सुखदेव जी कहते हैं त्रिकूट नामक पर्वत था, गल्ली का नाम की नदी। गजेंद्र 1000 पत्नियां सैकड़ों बच्चों के साथ में वन में निवास किया करते थे। एक बार गजेंद्र अपने समूचे परिवार के साथ में स्नान करने के लिए गए। सोंड में जल भर भर करके पत्नियों को बच्चों को स्नान करवा रहे थे और उसी समय उस नदी के जल में ग्राह आया। ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने मन में विचार किया कि इसे मालूम नहीं हम कौन हैं, हम इस वन के राजा हैं, और यदि इसे मालूम चल जाए कि हम जंगल के राजा हैं तो अभी ये छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन बीते वर्ष सहस्त्र युद्ध का अंत न आया और आतुर हुआ ग्राह गज पर पड़ रहा सवाया। हजारों वर्ष बीत गए युद्ध को चलते चलते। अब तो गजेंद्र को ऐसा लगने लगा कि कोई बहुत भारी जीव जल में आ गया जिसने मेरे को जकड़ लिया है। अब तो गजेंद्र अपनी पत्नियों से अपने बच्चों से सहायता मांगने लगा। बच्चों ने सूंड में से सूंड मिला करके, पत्नियों ने सूंड में सूंड मिला करके अपने पिता को बाहर खींच रही है। लेकिन जब समय व्यतीत हो गया, कहते हैं बच्चे सूंड में से सूंड निकाल करके वन की ओर चल दिए और जाते हुए संकट की घड़ी में जब बच्चों को देखा तो हाथी को आज वैराग्य आ गया। पत्नियों से कहा, देवी जिन बच्चों के लिए मैं प्रयास करता रहा, जिन बच्चों के लिए मैं संपूर्ण जीवन रोता रहा, आज दुख की घड़ी में मेरे ही बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद पत्नियों ने भी सूंड में से सूंड निकाली, पति को छोड़ करके चल दी। तब हाथी ने कहा, बच्चे तो चले गए, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम भी मुझे छोड़ करके जा रही हो। पत्नियों ने कहा, तुम तो लड़ते ही रहोगे, कहाँ तक तुम्हारा साथ देते रहेंगी। गजेंद्र को अब तो और वैराग्य चढ़ गया। आकाश मार्ग में टकटकी लगा करके देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन कोई गजेंद्र की सुरक्षा करने के लिए नहीं आया। गजेंद्र की आंखों से आंसू की धारा आ गई और मानो आज गजेंद्र रुदन करने लगा है। गजेंद्र ने दिव्य स्तुति गई और आश्चर्य की बात यह है कि उस स्तुति में किसी देवता का नाम नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सब देवी देवता टकटकी लगा करके उस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, पर कोई गजेंद्र की सुरक्षा के लिए नहीं दौड़ा, और जिसका कोई नहीं होता उसके हमारे श्री हरि नारायण होते हैं। और जब गरुड़ पर बैठे हुए आते हुए गजेंद्र ने भगवान को देखा, तब गजेंद्र ने फिर दिव्य स्तुति गाई। इसी को भागवत में गजेंद्र मोक्ष कहा गया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। और बहुत ध्यान देना, मगर ने केवल गजेंद्र का उस हाथी का पांव नहीं पकड़ा बंधुओं माताओं, मगर ने इस पूरी दुनिया का पांव पकड़ रखा है। मगर ने आप और हम सब का पांव पकड़ रखा है। इस कथा में अनेक भक्तों को आना था। हमने मोबाइल करके पूछा, भाई साहब आपको तो आना था ना नंद महोत्सव में, क्यों नहीं आए? अरे बोले आने ही वाले थे, मगर बताओ मगर ने पांव पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हमारा भी मन था कि गोवर्धन में पुरुषोत्तम मास में कथा हो रही है, मन में विचार था कि 2-4 दिन कथा में चलेंगे, तो फिर क्यों नहीं आए? बोले तैयारी तो सब कर रखी थी, मगर
तो मगर ने केवल हाथी का पाँव नहीं पकड़ा, मगर ने पूरी दुनिया का पाँव पकड़ रखा है साहब। यहाँ मानो उस गजेंद्र ने अपने मन को ही सुमन बनाया है। अब सैकड़ों वर्षों तक जब युद्ध चला होगा तो पुष्प कहाँ से आया होगा? तो संतों का, साधु संतों का ऐसा भाव है कि हाथी ने अपने मन को ही सुमन बनाया, मन को ही पुष्प बना करके और भगवान श्री हरि नारायण को वो मन के सुमन अर्पित कर दिए। ग्रहाद्विपाटित मुखाद्रिणा गजेंद्रम, भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर शंका ये होती है कि पुकारा तो गजेंद्र, हाथी ने तार उद्धार किया पहले मगर का, ऐसा क्यों किया? तो मानो यहाँ ये संकेत करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्त का तो उद्धार करते ही करते हैं, लेकिन जो भगत का पांव पकड़ लेता है भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।